भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर एक पतंग है, इसकी ये डोरी है और ज़मीन से इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ये पतंग की डोरी है और यहाँ पे ये ज़मीन है, इससे इसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ जो डोरी झुकाव बना रही है यानी कोण बना रही है वो 60 डिग्री है। या मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि जो डोरी है वो एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से डोरी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। जो हमें पता नहीं तो इसे हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। इसे हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें जो हमारा बी है वो 90 डिग्री है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और हमें कर्ण की ही लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो बिंदु जिसका हमें साइन निकालना है उसकी सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में कर्ण। यहाँ हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 60 के सामने वाली भुजा 60 मीटर हो गई अपॉन में कर्ण जिसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ x लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है इज इक्वल टू 60 अपॉन में x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी x का मल्टीप्लाई √3 से और 2 का मल्टीप्लाई 60 से। तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 2। √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 60 इंटू 2 120 अपॉन में √3। अब हम ऊपर नीचे दोनों √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे देंगे। अगर ऊपर नीचे √3 को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, तो इससे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा 120 इंटू √3। जब भी हम सेम डिजिट्स जो रूट में हो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही डिजिट मिलती है। तो यहाँ √3 2 बार है तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, √7 इंटू √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 3 की टेबल से 12 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 40 इक्वल 40 √3 मीटर, यानी हमारी डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी।